नमस्कार भाइयों बहनों। आज की सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ और गुड न्यूज़ उन कैंडिडेट्स के लिए जो पास हो गए हैं। आरजेएस प्री का रिजल्ट आउट हो गया है और सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ। और अगर आपका क्वालिफाई नहीं भी हुआ है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इस बार का जो पेपर था ना वो बहुत हार्ड था। आप अगर 60 भी क्रॉस कर रहे हैं ना, जो भी बच्चे 60 क्रॉस कर रहे हैं वो सब के सब डिजर्विंग करते थे इस पेपर को क्वालिफाई करना। लेकिन पेपर का लेवल ऐसा था कि कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन किए थे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर भी लिया था कि पेपर ने ऑल ऑफ द अबव करके काफ़ी डाउट्स किए थे। अच्छा, अभी इसकी रिजल्ट की और मेंस की बात कर लेते हैं एक बार, जो सबसे ज़रूरी है। 5 क्वेश्चंस डिलीट हो गए हैं, तो ओवरऑल जो 73 कट ऑफ आई है 95 में से आई है। मैंने आपको पिछली ही वीडियो में बताया था कि कट ऑफ 70-72 तक मैं लगा के चल रहा था, लेकिन 75 भी जा सकती है, क्योंकि आंसर की जब आई थी हाईकोर्ट की तो मैं भी 80 प्लस चला गया था, मेरे साथ वाले भी 80 प्लस चले गए थे। तो अगर हम 80 कर रहे हैं तो मुझे पता था पढ़ने वाले बच्चे 85 90 भी कर रहे होंगे, तो इसलिए मैंने एक 75 तक का एक अंदाजा दिया था। 5 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद 73 कट ऑफ है, तो हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था, है ना। 73 कट ऑफ जनरल की है, ओबीसी 68 है, एमबीसी सबसे कम 45 है। तो एमबीसी के बच्चे मेंस की तैयारी कीजिए, आपकी कट ऑफ 120 से 125 के बीच रहेगी। मैं आज ही बता रहा हूँ मेंस की, बल्कि फाइनल सिलेक्शन भी 130-35 में हो जाएगा। चलिए कैटेगरी की एक बार बात छोड़ के मैं अभी मेंस की बात कर लेता हूँ। तो ये था आपका प्री का कट ऑफ, मतलब रिजल्ट आ गया है। अब सिर्फ 45 डेज, 31 अगस्त 1 सितंबर अभी तक डेट हाईकोर्ट ने बताई है। अगर हाईकोर्ट में कोई चला जाता है रेट किसी क्वेश्चन को लेकर तो डेट बढ़ जाए तो अलग बात है। बाकी इस डेट को आप श्योर मान के चलिए कि सिर्फ 45 डेज बाद 46 डे 31 अगस्त को आपका मेंस हो जाएगा। अब 45 दिन की आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? आखिर के लगभग 7 से 10 दिन हटा दीजिए। अगर आप बहुत फास्ट हैं तो 5-7 दिन हटाइए, वरना 10 दिन हटा दीजिए। 35 दिन का टारगेट है। 35 दिन में एक तो 500 मेजर। अब देखिए, जो कोचिंग जाने वाले थे मैंने भी कहा था भैया मैं इसकी कोचिंग कर लो, जिन्होंने 24-25 से ज्वाइन कर ली उनके लिए अलग बात है। अब अगर आप कोचिंग जाते हो तो मुझे नहीं लगता आप सही गाइडेंस में जा रहे हैं, क्योंकि 30 दिन 35 दिन भैया, एक महीना तो सेल्फ स्टडी का ही होता है ना। तो अब तो सेल्फ पे आ जाइए। मैंने आपको 1-2 बुक बताई थी, परीक्षा मंथन। कल परीक्षा उसका विधि रचनाकार का पेपर था, तो कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे मिले, बोले सर हिंदी मीडियम के बताइए। मैंने बहुत बार लो फाइटर बताई है, गागर में सागर है वो बुक, क्योंकि उसमें बहुत शॉर्ट है। अब मेंस में अगर वही क्वेश्चन 6 नंबर का आ गया जो उसने शॉर्ट दिया है, तो उसको इलेबोरेट करना ब्रीफ में आपका काम है। आपको क्वेश्चन के लिए रेडी कर देगी लो फाइटर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। परीक्षा मंथन इज द बेस्ट फॉर मेंस। वो ब्रीफली भी है, डिस्क्राइब भी करती है, प्रॉपर मटेरियल है, ज़्यादा है। अब 30 दिन के लिए ज़्यादा है। मैं खुद सितंबर एंड या अक्टूबर स्टार्टिंग मान के चल रहा था, अब भैया 30 दिन के लिए तो मटेरियल ज़्यादा है। सेलेक्टिव पढ़िए, बेरेक्ट पे दोबारा आ जाइए, बेरेक्ट की मिस्टेक मत कीजिएगा। अगले 5 से 7 दिन में बेरेक्ट को रिवाइज कर दीजिए। डेली का 1 मेजर करोगे, शाम को 2 माइनर करके सोओगे तो 10 या 11 माइनर है, 5 दिन में 10-11 माइनर हो जाएंगे, और प्लस डेली का 1 मेजर करोगे तो 5 दिन में आपका सिलेबस एक बार कवर अप। अब लग जाइए नोट्स अच्छी कोचिंग के, जो मैंने बताए भी हैं कमेंट्स में। नोट्स परचेज करके एडिशनल मैटर कैसे आता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 53A पार्ट परफॉर्मेंस, मैं बार बार पढ़ता हूँ, मुझे अच्छे से आता है। बट वहाँ पे क्या है, पार्ट परफॉर्मेंस इज कैन बी यूज्ड एज अ स्वॉर्ड और एज अ शील्ड। क्या उसको एक तलवार की तरह काम ले सकते हो, ढाल की तरह। केस लो डालना पड़ेगा, ऐसे कैसे आप अपने विचार दोगे। तो 53A तो पता था, बट वो 6 नंबर का आया, उसमें मेरे को 1.5-2 नंबर इतने ही मिले हैं शायद, क्योंकि मैंने सिर्फ बेरेक्ट बेसिस रहा। व्हाट इज फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये किस में एलेबोरेट हुआ, ये केस भी आपको बताना पड़ेगा। सेक्शन 56 कॉन्ट्रैक्ट तो कोई भी बता देगा, और सिर्फ बेरेक्ट पढ़ा है तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा 56 में ही फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये एक्स्ट्रा मटेरियल्स आते हैं। डिस्क्राइब स्टेट 4 नंबर का, तो स्टेट की अगर वो 3 चीज़ें लिखोगे आप आर्टिकल 12 वाली, तो उससे 4 नंबर नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और मेजर चीज़ आ जाती है ऐसे। भैया आज से ऐसे पढ़ना चालू कर दो, रोज का 1 या 2 ऐसे पढ़ोगे, 30 दिन में 60 ऐसे पढ़ लोगे। 60 ऐसे से कंटेंट आपका तैयार हो जाएगा। इससे ज़्यादा आप पढ़ सको, रातों की नींद गंवा सको, तो और भी अच्छी बात है। जजमेंट राइटिंग भी आज से ही चालू करनी पड़ेगी। अब ये मत कि सब आज से कैसे करें भाई, 3 ही इतने दिए हैं। हाई कोर्ट गिव्स अस अ ह्यूज चैलेंज, हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू क्वालिफाई। और एक बात बता दूं, अब ये गोल्डन चांस है, क्योंकि जिन बच्चों ने सिर्फ प्री की तैयारी की थी, जो बच्चे सिर्फ इस बार तैयारी के लगे थे, 45 डेज में उनकी प्रिपरेशन नहीं हो सकती। तो जजमेंट राइटिंग के आज से लग जाइए। रोबिनजीत सिंह मैंने बताई थी। हाँ, कल एक स्टूडेंट ने पूछा था हिंदी मीडियम जजमेंट कहाँ से करें, आपने तो रोबिनजीत बता दी। मैं कह रहा हूँ सोलंकी का मटेरियल उठा लीजिए, या जजमेंट की कहीं क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए ऑथेंटिक बुक अभी तक कोई अच्छी आई नहीं है ना। वरना मैं बता देता कोई अच्छी बुक नहीं है। और रोबिनजीत सिंह हिंदी में पब्लिकेशन नहीं करते, तो अब इसमें मैं भी क्या बता सकता हूँ। अब ऐसे कोई बुक नहीं बताऊंगा, बट सोलंकी की गाइड आती है, शायद बेरेक्ट टाइप से आता है ना सोलंकी पब्लिकेशन, तो आप उसका फॉर्मेट क्या है रेफर कर सकते हो। फॉर्मेट प्रॉपर है, बट उन्होंने जजमेंट में एविडेंस को, लाइक FIR होती है, तो FIR किस में रिलेवेंट है, और फिर जाके जजमेंट से पहले 360 CRPC प्रोविजन दोगे आप, 325 आप सेंटेंस नहीं दे सकते, ये सब इंसर्ट करने पड़ते हैं। 437A के बेल बॉन्ड भरवाओगे, ये सोलंकी ने नहीं बताया।
तो ये रोबिनजीत ने बताया। अब 30 दिन में जजमेंट करना और उसकी स्पीड अप करना बहुत बड़ा चैलेंज है। यहीं पे मेरिट डिसाइड होगी। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपके मेंस में 40 नंबर रहते हैं और मैं 50 पे पहुँचता हूँ तो 10 नंबर का डिफरेंस जजमेंट का रहेगा। तो जजमेंट पे फोकस कर लीजिएगा बेरेट के साथ। बेरेट के साथ एक्स्ट्रा मटेरियल ना हो, एक आधा 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन छूटेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जजमेंट नहीं हुआ तो 20 नंबर जाएंगे। 20 नंबर 100 के पेपर में से 20, दूसरे सिविल में भी 20, 40, यानी करीब करीब 20% मार्क्स कैरी करेगा। ध्यान रखिएगा बच्चों। इसके अलावा और कोई टिप्स नहीं है। 30 दिन में आप ऐसे तैयारी कीजिए। बाकी शायद ही मैं कोई और वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मैंने सब कुछ आपको मेंस तक बता दिया है। बेस्ट ऑफ लक और फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है।